चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है जो भी डे है पर क्लीनिंग हमें बहुत करना है और आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो सोच रहे हैं कि 2 घंटे में जितनी हो सके क्लीनिंग वो हम कर सकें। तो अभी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि उनकी वाटर बॉटल जो है वो यहाँ रखी हुई है और आज हम करेंगे लिविंग रूम की क्लीनिंग। वैसे क्लीन तो रहता ही है पर थोड़ा सा दीवारों पे जो थोड़ा बहुत जो डस्ट है वो हम सब क्लीन करेंगे। तो बच्चों को जान देते हैं स्कूल और उनके जाने के बाद हम करेंगे घर की क्लीनिंग। ओनली आज लिविंग रूम ही हमें करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अब किचन में। तो सबसे पहले मैं अभी बना देती हूँ जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है तो वो मैं बनाऊँगी। अभी तो मतलब बोला जाए तो बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी हो रही है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो छोंक देती हूँ और जिससे क्या वो बच्चे लंच बॉक्स लेके जाएंगे। फिर उसके बाद जो नाश्ता बनेगा, ब्रेकफास्ट बनेगा तो वो मम्मी से मैं पूछ के पापा के लिए बना दूंगी क्योंकि बच्चे जाते हैं तब ब्रेकफास्ट अलग बनता है। मतलब बच्चे को लंच बॉक्स में अलग कुछ दिया जाता है और पापा जो हैं वो अलग खाते हैं। कि जैसे मैंने आटा गूंदा है तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने गूंद लिया है तो जो बच्चे हैं वो खा लेते हैं लंच बॉक्स के लिए और फिर भेज दूँगी लंच बॉक्स में। और आटा जो बचता है तो वो मैं उसके लिए पराठे बना देती हूँ और जैसे उसमें से भी कहीं बचता है तो मैं नॉर्मली इनके लिए भी नाश्ता बना देती हूँ। और नाश्ता बनाने के बाद फिर मेरा जो दूसरा काम है वो मैं करूँगी और जिससे क्या मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। और कोशिश यही कर रही हूँ कि आज जो पार्टीशन में साफ़ करना चाहती हूँ कमरे का तो वो काम हो जाए मेरा। तो देखते हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर मेरा कितना कौन सा जो पार्टीशन है कमरे का वो साफ़ हो जाए क्योंकि आज हम लिविंग रूम साफ़ करने वाले हैं अच्छी तरीके से और वो भी डीप क्लीनिंग करके। तो यहाँ फटाफट से मैं बच्चों के लिए जो दूध है वो गर्म कर देती हूँ और डाल देती हूँ बॉर्नवीटा। तो फाइनली जो मेरी सब्ज़ी है वो बन चुकी है और मैं बना देती हूँ अब पराठे। तो बच्चों को दे के आ चुकी हूँ मैं दूध और बॉर्नवीटा डाल के। तो मॉर्निंग में बच्चे बॉर्नवीटा का दूध ही पी के जाते हैं और वैसे कुछ खाने पीने के लिए मना करते हैं कि मैं बस दूध पी के जाऊँगा। और फिर यहाँ मैं बना देती हूँ पराठे। तो मैंने अभी बस 2 बच्चों के हिसाब से ही आटा गूंदा है और कभी सभी की बात हो जाती है तो अभी तो मैंने 2 मतलब 3 से 4 पराठे के लिए आटा गूंदा है। तो यहीं मैंने पराठा बना दिया है तो उनका फाइनली मेरा जो बच्चों का नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जो महिलाएं जॉब करती हैं तो उनके लिए यही टाइम मिलता है कि बच्चों को देखना, उनका टिफ़िन पैक करना, घर की साफ़ सफाई करना। तो या मॉर्निंग में उठकर जल्दी कर लें या जो लंच बॉक्स हैं वो पहले से ही बना के रखें, फिर उसके बाद कंटिन्यू आप काम कर सकते हैं। तो बस यही 2 घंटे मेरे पास बाकी हैं। तो बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं तुरंत लगूंगी जो साफ़ सफाई मुझे करना है उसमें। तो फाइनली ये जो ब्रेकफास्ट है वो बन चुका है। बच्चों को दूध देने के लिए मैं जा रही हूँ। तो बस जो डेली रूटीन है हमारा और जो दिवाली की साफ़ सफाई है वो होगी हमारी आज से स्टार्ट। वैसे तो हो चुकी थी क्योंकि वीडियो जो है हमारा 1 दिन गैप करके आ रहा है क्योंकि टाइम का ही ये शेड्यूल जो है थोड़ा बन नहीं रहा है। और दूसरी तरफ बच्चे मेरे तैयार हो रहे हैं और अंश भी तैयार हो रहा है और देवांश भी तैयार हो रहा है। तो देखिए बच्चे फाइनली तैयार हो चुके हैं और जो कंघी है, मांग है वो मैं काट रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। पर यह है कि कपड़े वेयर करना और थोड़ा सा ऑयलिंग करना तो मैं थोड़ा सा हाथ फेर देती हूँ। पर जो छोटी मोटी जो काम है खुद के
तो वो खुद कर लेते हैं और मैं करने के लिए देती हूँ उनको। और कि सॉक्स पहनना और शूज़ पहनना ये खुद ही करते हैं और अपना जो बैग जमाने का काम है वही करते हैं। इससे क्या मुझे थोड़ा सा उस चीज़ के लिए रिलैक्स फील होता है, क्योंकि बच्चों को ये सभी चीज़ें सिखाना, उनके एज के अकॉर्डिंग सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनली बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद जो हमारा काम है वो होता है स्टार्ट, क्योंकि आज मुझे जो लिविंग रूम है वो मुझे क्लीन करना है। तो सबसे पहले क्लीनिंग में हमें आती है जो जाले हैं और डस्टिंग है, वो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट आप उसको और अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहेंगे, मतलब नॉर्मली गीले कपड़े से पोंछना चाहेंगे, तो जो डस्ट है वो तो नॉर्मली उसमें लगी हुई है, तो और ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की पड़ेगी आपको और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें ऊपर चढ़ के की जाती हैं। और इस चीज़ की सुविधा है, पर मैं ऊपर चढ़ना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि देखो वज़न के हिसाब से और थोड़ा बराबरी के होने के हिसाब से थोड़ा होना चाहिए। तो कहते हैं कि थोड़ा एक बार इंसान जल जाए तो छाछ भी फूँक फूँक पे पीता है। तो यही थोड़ा सा जो चीज़ें हैं नज़रअंदाज करके और अपनी सुविधा के अनुसार क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पहले तो डस्टिंग कर लिया था, जो हल्की फुल्की जो डस्ट है वो झाड़ू होती है ना, उससे मैंने जाले निकाल लिए हैं। और दीवारों की जो हल्की फुल्की डस्ट होती है वो साफ़ कर ली है, झाड़ू से साफ़ कर ली है। तो थोड़ी सी ही डस्ट रह जाती है। तो यहाँ मैंने जो ये टूल्स है, जो स्टार्टिंग में तो काम कर रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चों ने उनकी जो टूल्स है उसकी थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। तो उसके अंदर की जो प्लेट है वो हो चुकी है ख़राब, क्योंकि बच्चे उसको तलवार लेके खेलते रहते हैं, तो वो टूट चुकी है। तो मैंने कुछ आइडिया लगा के कुछ ना कुछ करके थोड़ा डस्टिंग करने की कोशिश की है, गीले कपड़े से पोंछने की कोशिश की है। तो कुर्सी से इतनी ज़्यादा ऊंचाई नहीं बनती है, मतलब दीवारें लंबी हैं, तो हाथ पोंछने की संभावना नहीं हो पाती है। तो मैंने मॉर्निंग में उठते से ही कपड़े लगा दिए थे, तो कपड़े भी मेरे कपड़े धुल चुके हैं। तो एक काम निपट जाता है वॉशिंग मशीन से, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि और भी गृहिणी हैं, जॉब करने वाली होती हैं, तो उन चीज़ों के लिए इन टूल्स के वजह से, इन मशीनों के वजह से हम दूसरा और काम कर सकते हैं। तो फाइनली अब मैं फिर से आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो मैंने रखी है एक बराबरी की जो पेटी है वो, और जो बैठने वाली जो स्टूल होता है वो रखा है। और गद्दी के बराबरी पे मैंने नहीं रखा, क्योंकि जो गद्दी है वो पाँव में इधर उधर होती है, तो शायद हो सकता है कि बैलेंस बिगड़ जाए। तो मैंने उसको समतल जगह पे रख दिया है, स्टेप पे। तो यहाँ फाइनली अब मैं हल्के से गीले कपड़े से सरफ़ वाले जो पानी है उससे साफ़ करूँगी, फिर गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी। तो यही थोड़ा सा आइडिया मैंने अपनाया है। और थोड़ा हल्का फुल्का गंदगी हाथ लगी जाते हैं बच्चे, वैसे ऊपर तो हाथ बच्चों का नहीं पोंछता है, पर डस्टिंग तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है। और पर्दों की वजह से जो थोड़ा बहुत कालापन होता है वो मैं साफ़ करूँगी। और जब तक अपने हाथ से साफ़ सफाई ना किया जाए तो मुझे साफ़ सफाई दिखती ही नहीं है, बोला जाए तो ये मैं जो साफ़ सफाई है, क्लीनिंग है लिविंग रूम की, मैं 2 पार्टीशन में क्लीन करूँगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग हमें करना है। तो इसमें हमें 2 दिन की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे 2 घंटे ही पता है, और 2 घंटे ही मुझे लेना है, और 2 घंटे में जितना हो सकेगा उतना मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे फिर नहा धो के नॉर्मली पूजा भी करनी है, क्योंकि पूजा मम्मी कर रही हैं, क्योंकि मैंने 2 घंटे यहाँ फुल एनर्जी से लगा लिए हैं। तो खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी स्कूल, तो वो वहाँ का भी मुझे देखना रहता है। तो मैं मतलब काम को इतना लोड लेके नहीं कर रही हूँ कि मतलब सेहत पे भी असर पड़े, और अपने इंजॉयमेंट, त्यौहार है, त्यौहार के हिसाब से अपनी बॉडी को, अपने मन को संतुष्ट करके जो सफाई है वो करूँगी, क्योंकि 2 घंटे ही है, 2 घंटे में जितना हो पाएगा उतना मैं करके खाना वाना बनाने के बाद निकल जाऊँगी। तो ये जो खिड़कियाँ हैं उसमें भी हम अपना जो है हाथ फेर लेते हैं, तो आप देख सकते हो डस्टिंग कहीं ना कहीं होती ही रहती है।
तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दूसरा पार्ट जल्द आएगा और उसको भी इसी वीडियो की तरह प्यार दीजिएगा। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ देखिए नहा धो के पूजा वूजा करने के बाद अब मैं बना रही हूँ खाना। तो आज मैं बना रही हूँ तुरैया की सब्ज़ी, जो बोलते टिंडे बोल सकते हैं, तुरैया नहीं बोलेंगे, टिंडे बोलेंगे। तो ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी है वो मैं बनाऊँगी, साथ साथ में बनाऊँगी दाल। तो दोनों सब्जियाँ हो जाएंगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।